अगर सुप्रीम कोर्ट ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल जैसे जितने भी फैंटेसी वाले ऐप हैं, इनको स्किल बेस्ड गेम ऐप मान करके इनके पक्ष में फैसला दे भी दे और ये कहा जाए कि इनको पेमेंट गेटवे की सर्विसेज तुरंत दे दी जाए और ये चालू हो जाए, तो इन सब के बीच में दोस्तों एक पॉइंट और फंस सकता है, जिससे कि ड्रीम 11 समेत बाकी फैंटेसी ऐप को आने में समय लग सकता है। क्योंकि आपको याद होगा, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 जब आया था, उसके बाद आईटी मंत्रालय की तरफ से एक ड्राफ्ट जारी किया गया था। उस ड्राफ्ट में बताया गया था कि अगर इंडिया में अब कोई भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप चलेगा तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और क्या नियम और शर्तें उन्हें माननी पड़ेंगी। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि जो मौजूदा फैंटेसी वाले ऐप हैं, ड्रीम 11 समेत जितने भी हैं, क्या ये जो आईटी मंत्रालय का जो ड्राफ्ट आया था उस पर सेट बैठते हैं, और सेट नहीं बैठते हैं तो किन किन बातों पर इन पर विचार किया जा सकता है या फिर क्या कुछ बदलाव इस पर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हर फैंटेसी यूजर के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और मेरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको फैंटेसी की जो भी जानकारी होंगी वो मिलती रहेंगी। तो आइए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 जब आया था अगस्त में, तो जितने भी फैंटेसी वाले ऐप थे इनको बंद कर दिया गया था, पेमेंट गेटवे सर्विस इनकी रोक दी गई थी। लेकिन उसके जस्ट बाद आईटी मंत्रालय की तरफ से एक ड्राफ्ट जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि अब अगर इंडिया में कोई ऑनलाइन गेमिंग ऐप आता है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और किन नियमों शर्तों के हिसाब से उनको चलना होगा। लेकिन दोस्तों ये तो ड्राफ्ट आईटी मंत्रालय की तरफ से लाया गया था, लेकिन जो मौजूदा हमारे फैंटेसी वाले ऐप हैं, अगर इनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिल जाती है, इनके पेमेंट गेटवे स्टार्ट कर दिए जाते हैं, तो इनको भी हो सकता है कि आईटी मंत्रालय के जो ड्राफ्ट लाया गया है उन नियमों और शर्तों को मानना पड़े। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं कि आईटी मंत्रालय का ड्राफ्ट क्या कुछ कहता है। तो सबसे पहला और प्रमुख पॉइंट यह है कि अब जो भी नए ऐप और नए गेम इंडिया में गेमिंग वाले होंगे, अगर उनको चलाना होगा तो उनको सरकार की तरफ से मान्यता लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ड्रीम 11 को मान्यता लेने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि अभी तक ये 2008 से चलते ही आ रहे थे, तो बिना मान्यता के तो ये नहीं चल रहे थे। कोई ना कोई इनके पास सरकार की तरफ से एनओसी तो जरूर होगी, जिसकी वजह से इतने दिन तक ये लोग चल पा रहे थे। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो मुख्य वजह है वो मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो मौजूदा फैंटेसी वाले ऐप है और जो आईटी मंत्रालय का ड्राफ्ट आया है, इनमें क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो सबसे मुख्य पॉइंट ये फंसेगा इसमें दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई ये कही गई है कि आईटी मंत्रालय की तरफ से जो भी गैम्बलिंग और बैटिंग वाले ऐप होंगे उनको मान्यता नहीं दी जाएगी और उनको बैन किया जाएगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इसे चांस बेस्ड गेम मान लेती है तो आईटी मंत्रालय का जो ये ड्राफ्ट है इसके हिसाब से इलीगल हो जाएगा फैंटेसी क्रिकेट। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसे स्किल बेस्ड गेम करार दे देती है तो आईटी मंत्रालय का जो ड्राफ्ट है जो ये कहता है कि हम गैम्बलिंग और बैटिंग को प्रमोट नहीं करेंगे, तो अगर ये स्किल वाला हो गया तो इसको फिर आईटी मंत्रालय का जो ड्राफ्ट है इस पर ये अभी जो मौजूदा फैंटेसी वाले ऐप है ये सेट बैठ जाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और जो भी दो चार नियम है इसके बारे में बताए गए हैं ड्राफ्ट में, वो उसमें ये भी कहा गया है कि जो आईटी मंत्रालय के नए नियम होंगे वो पूरी तरह से जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप आएंगे इनको फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक बात और कही गई कि यूजर वेरिफिकेशन और केवाईसी को करना अनिवार्य होगा। तो जो यूजर वेरिफिकेशन और केवाईसी वाली जो समस्या है वो तो लगभग सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अभी जितने भी फैंटेसी वाले ऐप हैं इन पर केवाईसी और यूजर वेरिफिकेशन, मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन, ईमेल से वेरिफिकेशन, पैन आधार से वेरिफिकेशन, सारी चीजें लगभग अभी हो ही रही हैं। कोई ये इतना बड़ा इशू नहीं है। मेन इशू मैंने आपको जो बताया सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसके हिसाब से जो अब ड्राफ्ट में बातें कही गई वो वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था। बाकी चीजें तो सारी जो एप्स हैं वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य चीज मैनेज करने वाली है वो सुप्रीम कोर्ट को करना है कि उनको स्किल और चांस के बीच में थोड़ा सा जो गैप है उसको क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके चीजें आगे ठीक से चल पाएंगी। क्योंकि आपको लगता होगा दोस्तों कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो इंडिया में फैंटेसी क्रिकेट जैसा चल रहा था वैसा चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब इसमें मुझे लगता है कि आईटी मंत्रालय का जो ड्राफ्ट है इसकी भी काफी ज्यादा अहम भूमिका होने वाली है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट तो लीड रोल में है ही इस केस में, क्योंकि जो सारी चीजें हैं वो तय सुप्रीम कोर्ट को करनी है। फॉलो करने के लिए निजी एजेंसी बनी हुई है, आईटी मंत्रालय है, सारा विभाग है। लेकिन
लेकिन इसमें मुख्य भूमिका सुप्रीम कोर्ट की रहने वाली है, क्योंकि जैसा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसी हिसाब से आईटी मंत्रालय के ड्राफ्ट में बदलाव करके या फिर इन ऑनलाइन गेमिंग जो ऐप है इनको अपना बदलाव करना होगा, तभी जाएगा कि इंडिया में आगे फैंटेसी चल सकती है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको फैंटेसी क्रिकेट से रिलेटेड या फिर टेक्निकल कोई टेक्स से रिलेटेड हर जानकारी मेरे चैनल पे सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात किसी दूसरी वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।